सीरियल दिल ने दा बहुत ही अच्छा और कमाल का ड्रामा बनता जा रहा है जी। अब ड्रामा एंड के करीब आता जा रहा है तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का बनता जा रहा है, क्योंकि अब निगत बेगम को अपनी गलती का एहसास तो हो चुका है, लेकिन अब जुनैद के दिल में इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो चुकी है कि वो अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहता। आने वाले एक साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि तानिया जो बार बार जो अपने ससुराल वालों के सामने ये डिमांड करेगी किसी भी तरह से जब वो अब नयाब को तलाक दिलवाई जाए, और अगर ये जुनैद के साथ शादी करना चाहती है तो कर सकती है, कोई भी इतराज़ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये बात जहाँ पर निगत बेगम सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है और वो समझाने की कोशिश करती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता और नहीं मैं ऐसा का ये काम करने दूंगी। तो तानिया और चाल चलती है और से वर्ची को कॉल करती है और कहती है कि भाई मुझे तुमसे काम है, क्या तुम मेरा काम करोगे। तो आगे से वो वर्ची इनका मेन बंदा होता है, तो वो तानिया को कहता है कि जी बोलें, पहले आपको कभी मैंने इनकार किया, आपका कोई भी हुक्म होता है तो मैं हासुद में मानता हूँ। तो तानिया उसे कहती है कि आपने नयाब का घर देखा हुआ है। तो वो कहता है कि हाँ मैंने नयाब का घर देखा हुआ है, शादी के वक्त आना जाना लगा रहा वहाँ पर, इसलिए मैं जान सकता हूँ। तो तानिया उसे टारगेट देगी, उसे यही कहेगी कि भाई आपको जुनैद बुला रहा है अपार्टमेंट्स में, आप उसके साथ मुलाकात करने के लिए जाएँ। तो तानिया की ये चाल होगी और जब वो मुलाकात करने के लिए जाएगा तो उसके बाद तानिया जो वो कुछ प्रूफ अपने पास रख लेगी या वहाँ पर किसी को भेज सकती है जिस पर जो और भी ज़्यादा जहाँ पर नयाब के लिए मसला खड़ा हो जाएगा। तानिया चाल पे चाल चलती जा रही है और वो अपनी चाल में कामयाब भी होती जा रही है। अब देखते हैं कि इसकी असलियत, इसका घटियापन ये कब और कैसे सबके सामने खुलकर आएगा। जुनैद को गार्ड जो वो लेने के लिए आता है, जो ड्राइवर होता है, क्योंकि निगत बेगम अपने हस्बैंड के सामने बार बार रिक्वेस्ट करती है तो इसी वजह से वो ड्राइवर आता है लेने के लिए। तो आगे से जुनैद इनकार कर सकता है, कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो आगे से ड्राइवर कहता है कि साहब अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो बड़े साहब जो होंगे इससे नाराज़ होंगे, हमें डांटेंगे। तो आगे से जुनैद कहते हैं कि अगर तुम अब यहाँ पर 1 मिनट भी रुके ना तो मैं आपको धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दूँगा। उससे मना कर दो कि मैं आपके साथ नहीं आना चाहिए, ना मुझे ड्राइवर चाहिए ना मुझे गाड़ी चाहिए, जाकर उसे मना कर दो। तो यहाँ पर जुनैद तो अपनी ज़िद पे कह मुद्दाम होता है, लेकिन ये ड्राइवर डर और खौफ की वजह से जुनैद के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप नहीं आएंगे तो साहब हमें डांटेंगे। लेकिन जुनैद इसे इनकार कर देगा और कहेगा तुम यहाँ से चले जाओ, और ड्राइवर को यहाँ से भेज देगा। क्योंकि जुनैद अब अपने ख़ानदान के साथ नफरत करना शुरू हो चुका है और अपने ख़ानदान वालों के साथ मुकम्मल तौर पर बात भी नहीं करना चाहता। जो नयाब की भाभी है ना, उसे तो मौका मिल चुका है और वो घर के अंदर हर वक्त तमाशा खड़ा करती रहती है और इसे अपनी सास के सामने, अपने हस्बैंड के सामने ड्रामे करती है और कहती है कि भी आप लोग तो कहते थे कि ये सब कुछ मैंने करवाया है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन अब हमारी जो इज़्ज़त मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है, मेरे बच्चों की इज़्ज़त मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है, हम अब कहीं भी नहीं जा सकते, किसी को शक्ल भी नहीं दिखा सकते, अब क्या होगा। तो जहाँ पर जो वो हस्बैंड भी बड़ा परेशान हो जाएगा, क्योंकि इसे जैसी ड्रामा करती है तो सारे के सारे इसकी बातों के ऊपर यकीन कर देते हैं। इसको अब अपनी लगी हुई है कि भाई अब हमारी इज़्ज़त बर्बाद हो जाएगी, मेरे बच्चे कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे, मेरे बच्चे जहाँ पर भी जाएंगे बाती हों। तो इसी वजह से यहाँ पर हस्बैंड इसे समझाने की कोशिश करेगा, ऐसे कहेगा कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत बोलें, ऐसी कोई भी बात मत करें, मैं कुछ ना कुछ मसले का हल निकालने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई हल हम ढूंढ लेंगे और कुछ भी नहीं होगा। ये अब नयाब को इस घर से निकालना चाहती है, ये चाहती है कि किसी भी तरह से नयाब ये घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि नयाब के पास जो पैसा था वो तो बंद हो चुका है, इसी वजह से अब ये चाहती है। निगत बेगम बड़ी परेशान होती है और ये अपने हस्बैंड के सामने रिक्वेस्ट करती है, बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब किसी भी तरह से लेकर आए मेरे बेटे को। तो आगे से जो इसका हस्बैंड होता है वो इनकार कर देता और कहता है कि ये सारी के साथ जो जिम्मेदारी है, ये सारी के साथ जो रीज़न है, सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे की अपनी गलती की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, मैं अब बीच में कोई भी बात नहीं कर सकता। तो इनकार कर देती है निगत बेगम और कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको इस तरह की बात करते हुए थोड़ा सा भी एहसास नहीं है, आप थोड़ा सा तो कम से कम ख्याल करें, थोड़ा सा तो एहतियात करें कि आप इस तरह की बातें करें। अगर जो वो मेरा बेटा ऐसा जो भी है तो प्लीज़ आप उसके पास जाएँ, मुझे नहीं पता इस बारे में, जहाँ पर भी है उसे ढूंढ कर लेकर आएँ, मुझे अपना बेटा हरसूद में चाहिए। अब निगत बेगम को क्या अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, अभी भी एहसास तो इसे नहीं हो रहा, लेकिन ये कुछ न कुछ अब अच्छी सोच रखना शुरू कर चुकी है। अब देखते हैं कि क्या करती है, इसका क्या रिस्पॉन्स आता
बात है, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें।